हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाजार पर। 3 आईपीओस का एक्शन है अभी। अमीर चंद, साई पेरेंटल्स, पावरिका आईपीओ 27 तारीख को तीनों आईपीओस क्लोज होंगे। एंड कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट लायक ये कंपनीज है या नहीं, सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 आईपीओज है एक साथ। सेंट्रल माइंड प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की लिस्टिंग अपने को बेसिकली 27 तारीख तक, 30 तारीख तक होती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड कहीं ना कहीं इन तीनों आईपीओज की लिस्टिंग अपने को एक ही साथ एक ही दिन पर होती हुई देखने को मिलेगी। बाकी सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 440 करोड़ रुपीज़ का ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ खास एक्शन जो है वो रिकमेंडेशंस में नहीं आता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2 अवॉइड यहाँ पर ब्रोकर्स की तरफ से निकल कर आए हैं, बट 4 सब्सक्राइब भी देखने को मिले। लेकिन ऑन द अदर साइड सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो एनआईआईज काफ़ी ज़ोरदार सब्सक्राइब कर रहे हैं। 5.52 टाइम्स के आसपास एनआईआई से सब्सक्राइब कर दिया है, जिसमें से बिग एनआईआईज ने 7 टाइम्स, स्मॉल एनआईआईज ने 3.3 टाइम्स। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक आईपीओ के अंदर एनआईआईज इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट अभी घटता हुआ देखने को मिला था, बिल्कुल पार्टिसिपेशन एकदम लो हो चुका था। अब तक 2 दिनों के अंदर अंदर 58,500 44,000 की 4400 की बिड यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है। एंड कहीं ना कहीं बिड्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप तीनों आईपीओ के कंपैरिजन में देख लेंगे तो बिड इस आईपीओ के अंदर काफ़ी तगड़ी तौर पर आती हुई देखने को मिल रही है। रिटेल भी 60% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है एंड क्यूआईबीज भी 82% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 1.5 गुना के आसपास ऑलरेडी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करेंगे तो क्लियरली डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। डिमांड है इस आईपीओ की तो ग्रे मार्केट भी है। 3.3% के आसपास यहाँ पर प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट यही है कि कल के दिन अपन दिन में 2-3 बजे के आसपास सब्सक्रिप्शन देखेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन बढ़िया रहा, क्यूआईबीज ने सब्सक्राइब किया है 10 गुना से ज़्यादा, देन ओनली अपन यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बारे में सोचेंगे। बट फिर भी मैं यही कहूँगा, जो रिस्क टेकर्स है वही दोस्तों अभी इन्वेस्टमेंट करके चले। ज़्यादा जो सेफ ट्रेडिंग करते हैं, जो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में सोचते हैं आईपीओ में लगाने के लिए, लिस्टिंग गेंस के बारे में सोचते हैं, वो थोड़ा दूरी बना के रखे इस आईपीओ से आप अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे पावरिका आईपीओ की। तो बेसिकली पावरिका आईपीओ है 1100 करोड़ रुपए का। कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। पी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो कंपेरेटिवली ऑल द पीयर्स सबसे अच्छे चीप साइड पर जो वैल्यूएशन है वो पावरिका के रहते हुए देखने को मिलेंगे। बट पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी नहीं है। ओवरऑल अब तक 9,189 एप्लीकेशंस के आसपास यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है। बिल्कुल मार्जिनल सब्सक्रिप्शन जो है, अगर आप 1,000 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं एंड उसमें 2 दिनों के अंदर सिर्फ 10,000 की बिड्स आती हुई देखने को मिले, तो थोड़ा कम, बहुत कम सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स वाई ग्रे मार्केट प्रीमियम भी एक टाइम पर 3% पर थी, अब 0.25% पर है। क्लियरली आफ्टर लिस्टिंग मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला ये आईपीओ है। अभी अगर आप स्किप करके चलेंगे इस आईपीओ को तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे साई पेरेंटल्स की। तो 408 करोड़ का ये आईपीओ है। ओवरऑल फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 ब्रोकर ने ज़रूर सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, लेकिन 2 ब्रोकर्स ने यहाँ पर अवॉइड की भी रेटिंग दी है। अब तक सिर्फ और सिर्फ 3,512 एप्लीकेशन यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है। तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर अपने को नहीं देखने को मिल रहा है। एंड ये एक बड़ा रीज़न है कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 0% के करीब अपने को चलती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल आउट ऑफ ऑल द 3 आईपीओ अगर आप देखेंगे तो थोड़ा, अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी ज़्यादा है तो अमीर चंद आईपीओ में आप अप्लाई करके चल सकते हैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर आप देखेंगे दोनों आईपीओ तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वो दोनों आईपीओ अच्छे नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ये दोनों आईपीओ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो होप सो आपको आपका रिव्यू मिल गया होगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग मीनिंगफुल शॉर्ट रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।